गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कॉमन साइड स्टेटमेंट। ये वीडियो जो होगा दैट इज रिलेटिंग टू कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव बैलेंस शीट। वी विल डू ऑल द वीडियोस वन बाय वन। पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट, उसके बाद कंपैरेटिव पीएल स्टेटमेंट, उसके बाद कॉमन साइज बैलेंस शीट, देन कॉमन साइज पीएल स्टेटमेंट। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, दैट इज आल्सो बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में वी हैव द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और इस टूल्स के माध्यम से, कंपैरिजन के माध्यम से हम लोग क्या है कि 2 साल के सिचुएशंस का कंपैरिजन करते हैं। ओके, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है जो हम लोग बनाएंगे, दैट इज this is a comparative study of items or components of the financial statement। अर्थात जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स है उनका जब हम कंपैरिजन करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ओके, तो बैलेंस शीट का जब करेंगे तो दैट विल बी कंपैरेटिव बैलेंस शीट, एंड जब पीएल अकाउंट्स का करेंगे तो हो जाएगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट्स। ओके, या पीएल अकाउंट फॉर 2 साल। तो कंपैरिजन के लिए क्या जरूरी है कि मेरे पास 2 डेटाज रहे, 2 सालों का डेटा रहे, तभी हम क्या है कि एक दूसरे के साथ कंपेयर कर पाएंगे कि हमारा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या हम लोग बढ़िया पोजीशन में या खराब पोजीशन में। ओके, तो इसके लिए क्या होता है कि हमें जो डेटास होते हैं हमारे, उसमें एक तो हमारा करंट ईयर होता है जिस साल का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, या तो पीछे वाले साल का, सो दैट इज द प्रीवियस ईयर, या किसी और ईयर को हम बेस मान के उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स का जब हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, so it is we can say that it is a tool of financial analysis। ठीक है, आर्थिक विश्लेषण का ये एक जरिया है that shows changes in the items of components of financial statement in absolute amount and in percentage। ओके, तो अभी इसका हम फॉर्मेट आपको बताएंगे। तो उसमें क्या होता है कि भाई जैसे मान लीजिए करंट ईयर का हमारा कैपिटल है 10 लाख रुपया, और इसके पिछले साल का जो हमारा कैपिटल था वो था 8 लाख रुपया, यानी चेंज कितने का हुआ है, 2 लाख रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो जो फिगर्स में चेंज आता है वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट चेंज। सो व्हाट इज एब्सोल्यूट चेंज देन? द डिफरेंस बिटवीन द करंट ईयर फिगर एंड द प्रीवियस ईयर फिगर, और द ईयर विच यू आर टेकिंग एज बेस। इन दोनों सालों के जो वैल्यूएशंस है इनमें जो फर्क आएगा उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। अब जो एब्सोल्यूट चेंज हुआ है उसको हम लोग प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स को आधार मानकर परसेंटेजेस निकालते हैं। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि हमें कंपैरिजन मिल पाता है कि जो अलग अलग आइटम्स है बैलेंस शीट के, लायबिलिटीज हो चाहे एसेट्स हो, उनमें क्या फेरबदल हुआ है। ओके, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं उसमें जनरली 6 कॉलम्स होते हैं। पहला कॉलम होता है जो आपके बैलेंस शीट के जो भी कंपोनेंट है उसको एंटर करते हैं उसमें। दूसरा जो कॉलम होता है दैट इज द नोट नंबर। तीसरा जो कॉलम होता है दैट रिलेट्स टू द फिगर्स ऑफ द करंट ईयर। करंट ईयर के जो भी फिगर्स है वो तीसरे कॉलम में डालते हैं अपने। चौथे कॉलम में हम डालते हैं प्रीवियस ईयर का फिगर, जिस साल के फिगर के साथ हमें कंपेयर करना है। और 5वें फिगर में हम लोग लगाते हैं एब्सोल्यूट चेंज, यानी 2 सालों के फिगर्स का अंतर जो है वो 5वें कॉलम में डालते हैं, और 6th कॉलम में उनका परसेंटेज निकालते हैं। ठीक है, तो अब ये जानेंगे कि हम लोग जो एब्सोल्यूट चेंज है और परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकालते हैं। आइए देखते हैं।
देखिए एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालते हैं, करंट ईयर फिगर माइनस द प्रीवियस ईयर फिगर, इसका जो अंतर होगा वो हो जाएगा हमारा एब्सोल्यूट चेंज। ओके, परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, तो ये जो एब्सोल्यूट चेंज निकल के आया इसको यहाँ बैठाएंगे, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के जो फिगर्स हैं उससे डिवाइड करेंगे, एंड दैट इनटू 100। ओके, जो भी परसेंटेज आएगा उसको हमने 6th कॉलम में बैठाना है। ओके, तो ये तो निकालने का तरीका हो गया एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब हम लोग फॉर्मेट पे चलते हैं। ये देखिए फॉर्मेट ऑफ अ कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो देखिए पहले कॉलम में हमने यहाँ पे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज लिखा हुआ, दैट मीन दिस इज द कंटेंट ऑफ द लायबिलिटी साइड। दूसरा जो कॉलम है वो नोट नंबर है। तीसरा कॉलम जो है वो करंट ईयर का फिगर बताएगा। चौथा फिगर जो है वो प्रीवियस ईयर का फिगर बैठाएंगे उसमें। पांचवा कॉलम में हम पे एब्सोल्यूट चेंज कैलकुलेट करेंगे, दैट इज सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ओके, और जो लास्ट कॉलम है दैट विल वर्क आउट द परसेंटेज चेंज। ओके, तो देखिए इक्विटीज लायबिलिटीज में सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा, और बी नंबर में आएगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो इनके जो भी फिगर्स होंगे उनको करंट ईयर और प्रीवियस ईयर में डाल के एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज निकालना है अपने को। ठीक है, उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी आ जाएगा। नॉन करंट लायबिलिटी मतलब क्या है, इसमें अपने जो भी जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, डिबेंचर्स हैं, इनको शो करेंगे। इनको शो करने के बाद आता है हमारा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जो है हमारा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आ जाएगा। ओके, ट्रेड पेबल्स आ जाएगा, अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टोटल लायबिलिटी, इसको अपने ऐड कर लेंगे। उसके बाद आते हैं एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में क्या है, जो भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं वो चले आएंगे। ओके, तो इसमें क्या क्या आ गया, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इंटैंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड एडवांसेस। ओके, तो ये जो है ये हो गया हमारा फिक्स्ड एसेट्स। उसके बाद करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स में क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक बैलेंस, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। इन सारी चीज़ों को बैठा के हर एक आइटम का इंडिविजुअली हमें एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज निकालना है। ओके, नाउ लेट्स सी अ सम्स हाउ वी डू दिस। 2 नंबर सवाल देखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, ट्रेड पेबल्स है। तो ये चारों जो आइटम है वो हमने शेयर लायबिलिटीज में दिखाना है। शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड में, लॉन्ग टर्म बोरिंग नॉन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल्स हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है। ओके, उसके बाद जो है ट्रेड रिसीवेबल्स, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, पेटेंट, ये हमने दिखाना है एसेट साइड में। ओके, और देखिए ये जो है पहला जो कॉलम दे रखा है ये आपका करंट ईयर फिगर है, और उसके बाद वाला कॉलम में जो फिगर्स हैं वो प्रीवियस ईयर फिगर है। ओके, सो ये इन फिगर्स को हमें बैठा के इनका एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज निकालना है। ओके, लेट्स सी हाउ वी डू द सम्स। ये देखिए कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज दैट 24 एंड 23। 24 हो गया करंट ईयर आपका और 23 हो गया आपका बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, दूसरा नोट नंबर, तीसरा करंट ईयर, चौथा प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। अब देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे नीचे शेयर होल्डर्स फंड। क्लियर। अब देखिए इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला आइटम जो है वो शेयर कैपिटल का है। तो शेयर कैपिटल कितना रुपया हमारा दे रखा है, करंट ईयर में है 10 लाख रुपया, प्रीवियस ईयर में 8 लाख रुपया। सो 10 माइनस 8 यानी एब्सोल्यूट चेंज कितना हुआ है, 2 लाख रुपये। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज। तो कैसे निकालेंगे, एब्सोल्यूट चेंज यानी 2 लाख डिवाइडेड प्रीवियस ईयर फिगर 8 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। ओके, नेक्स्ट आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। 9 लाख था,
इस करंट ईयर में पिछली साल था 7.5 लाख, यानी 1.5 लाख का बढ़ोतरी हुआ है। जब इसका परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे इसके साथ में तो वो आ जाएगा 20%। ओके, फिर इसके बाद आ जाएंगे नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ गया है, यानी लंबे अवधि के लिए आपने जो लोन लिया है। तो करंट ईयर में 4 लाख है, पिछली साल 5 लाख था, यानी 1 लाख का फेरबदल हुआ है, मगर वो नेगेटिव है, यानी हमारे लोन्स जो हैं वो घट गए हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट चेंज है दिस डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करेंगे तो ये हमारा निकल के आता है 20%, यानी हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो 20% घटा है। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम जो है हमारा करंट लायबिलिटी यानी ट्रेड पेबल। ओके, ट्रेड पेबल्स हमारा करंट ईयर में था 1 लाख रुपया और पिछली साल था 50,000 रुपये, यानी 50,000 का बढ़ोतरी हुआ ट्रेड पेबल्स में, अर्थात 100% हमारा जो ट्रेड पेबल्स है वो बढ़ गया है, डबल हो गया है। क्लियर? अब करंट ईयर का जो भी टोटल लायबिलिटी उसको जोड़ेंगे तो वो आ रहा है 24 लाख, पिछली साल का लायबिलिटी जोड़ रहे हैं तो 21 लाख, यानी अगर टोटल के हिसाब से एब्सोल्यूट चेंज निकालें तो पिछली साल का लायबिलिटी 21 लाख था, करंट ईयर का 24 लाख है, यानी 3 लाख का डिफरेंस हुआ है। और कितना परसेंटेज चेंज हुआ है? तो जिन टोटल लायबिलिटीज का जो एब्सोल्यूट चेंज है दिस डिवाइड बाय लास्ट ईयर फिगर प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, यानी टोटल लायबिलिटीज में फेरबदल जो है वो 14.28% का हुआ है। ओके, अब एसेट्स देखते हैं। एसेट्स में सबसे पहले नॉन करंट है, नॉन करंट एसेट्स, इसमें सबसे पहले लैंड बिल्डिंग दे रखा है। तो लैंड बिल्डिंग करंट ईयर में 10 लाख है, पिछली साल भी 10 लाख था। चूंकि दोनों ईयर्स के फिगर सेम है इसलिए एब्सोल्यूट चेंज में भी कुछ नहीं आ रहा है और परसेंटेज चेंज में कुछ नहीं आ रहा है। प्लांट मशीनरी करंट ईयर में 8 लाख है, पिछले साल 6 लाख था, यानी 2 लाख का बढ़ोतरी हुआ है। एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करेंगे तो 12.5% का बढ़ोतरी है। पेटेंट्स में भी दोनों ईयर के फिगर सेम है, 2 लाख 2 लाख, सो नो चेंजेस। ओके, अब करंट एसेट देखेंगे। करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाता है, करंट ईयर में 3 लाख है, पिछले साल 2 लाख था, यानी 1 लाख का बढ़ोतरी हुआ है। तो एब्सोल्यूट चेंज बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करेंगे तो 50% का वृद्धि हो रहा है इस बार। कैश एंड बैंक बैलेंसेस सेम फिगर्स हैं, पिछले साल भी इस साल भी, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो जब सारे एसेट्स को जोड़ेंगे तो इसका टोटल आएगा 24 लाख रुपया, पिछली साल का आएगा 21 लाख रुपया। तो यहाँ भी देखिए एब्सोल्यूट चेंज सेम है। ओके, 3 लाख, तो यहाँ के एब्सोल्यूट चेंज 3 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100 करेंगे तो 14.28%, यानी जो एब्सोल्यूट चेंज लायबिलिटीज में आया वही एब्सोल्यूट चेंजेस हमारा एसेट्स में भी आ रहा है और सेम परसेंटेज चेंज भी रह रहा है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम्स। ये देखिए एक बैलेंस शीट है यहाँ पे जिसमें आपको लायबिलिटीज एसेट दे रखा है। इक्विटी लायबिलिटीज शेयर कैपिटल 15 लाख, 7.5 लाख पिछली साल का। रिजर्व्स एंड सरप्लस 3 लाख इस साल है, पिछली साल 4.5 लाख था। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12% लोन 12 लाख 7.5 लाख। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स 3.5 लाख 1,75,000। ट्रेड पेबल्स 2 लाख 1 लाख। शॉर्ट टर्म प्रोविजन 50,000 25,000 रुपया। ओके, तो इसका टोटल एसेट्स आपका करंट ईयर में जो है वो है 36 लाख रुपया और पिछली साल था 22.5 लाख। उसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पिछली करंट ईयर में 22,50,000, पिछली साल था 15 लाख, 7.5 लाख का वृद्धि हुआ है इसमें। ओके, करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है 4.5 लाख 2.5 लाख। ट्रेड रिसीवेबल्स 8 लाख 3.5 लाख। कैश एंड बैंक बैलेंसेस 1 लाख और 1.5 लाख। ओके, तो इन डिटेलिंग्स के आधार पे हमें बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ओके, लेट्स सी हाउ वी डू इट। देखिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल कितना दे रखा है? करंट ईयर का है 15 लाख, पिछली साल का है 7.5 लाख, यानी एब्सोल्यूट चेंज जो हुआ है 15 लाख माइनस 7.5 लाख, ये 7.5 लाख रुपया। ओके, सो
7.5 लाख का हमारा इंक्रीज हुआ है, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? एब्सोल्यूट चेंज बाय बेस ईयर फिगर इंटू 100, यानी 7.5 लाख डिवाइड बाई 7.5 लाख इंटू 100, यानी 100%, डबल का इंक्रीज हुआ है। रिजर्व्स एंड सरप्लस पिछली साल 4.5 लाख था, करंट ईयर में 3 लाख है। ओके, यानी आपका सरप्लस घट के 1.5 लाख घटा है। ओके, तो कितना कमी आया है इसमें? 1.5 लाख बाई 4.5 लाख इंटू 100, यानी 33.33%, 33.33% कमी आया है। 12% लोन है आपका, पिछली साल वो 7.5 लाख का था, इस साल बढ़ के 12 लाख हो गया, यानी 4.5 लाख का आपने लोन एक्स्ट्रा लिया है। दैट मीन्स योर पेबिलिटीज, लॉन्ग टर्म पेबिलिटीज हैज इंक्रीज्ड बाई 60%। ओके, अब इसके बाद आते हैं करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में देखेंगे, पहले है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। करंट ईयर में 3.5 लाख था, पिछली साल 1,75,000 है, यानी आपके शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है वो 1,75,000 इंक्रीज हुए हैं। दैट मीन्स योर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हैज इंक्रीज्ड बाय 100%। ओके, यहाँ से आपने वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया हुआ है। ट्रेड पेबल्स करंट ईयर में 2 लाख है, पिछली साल 1 लाख है, यानी आपके ड्यूज बढ़ गए हैं 1 लाख रुपए से, उसमें भी 100% इंक्रीमेंट आया है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह होता है, ये करंट ईयर में 50,000 है, पिछली साल कितना था? 25,000, ये भी 25,000 इंक्रीज हुआ है एब्सोल्यूट चेंज, यानी 100% पिछले साल के तुलना में इस साल बढ़ोतरी हुआ है इसका। ठीक है, तो टोटल जो लायबिलिटीज है हमारा करंट ईयर में वो 36 लाख रुपए का है, और पिछली साल था 22.5 लाख रुपया, यानी आपका जो एब्सोल्यूट चेंज लायबिलिटीज में इंक्रीमेंट हुआ वो 13.5 लाख रुपए का हुआ है। अर्थात 13.5 लाख डिवाइड बाई 22.5 लाख, दैट इज 60% योर लायबिलिटी हैज इंक्रीज्ड इन द करंट ईयर। अब आते हैं एसेट्स में। एसेट्स में हमारा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, 22.5 लाख का था, पिछली साल था 15 लाख, यानी 7.5 लाख रुपए से आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बढ़ा है, यानी आपके फिक्स्ड एसेट्स में 50% की बढ़ोतरी हुई है, दैट इज इंक्रीज बाय 50%। करंट एसेट देखेंगे, इन्वेंट्रीज हमारा 4.5 लाख रुपया है करंट ईयर में, पिछले साल 2.5 लाख था, यानी 2 लाख का इंक्रीमेंट आया है। दैट मीन्स योर इन्वेंट्रीज हैज इंक्रीज्ड बाय 80%, यानी आपका स्टॉक जमा हो रहा है। ओके, सो द मैनेजमेंट हैज टू थिंक अबाउट दैट। ट्रेड रिसीवल्स हमारा 8 लाख करंट ईयर में, पिछले साल 3.5 लाख था, यानी 4.5 लाख रुपए का आपका ट्रेड रिसीवल्स बढ़ गया है। आपका कलेक्शन सही नहीं है इसलिए इतना बढ़ा है, यानी 129% का आपका इंक्रीज उछाल आया है ट्रेड रिसीवल्स में। ओके, कैश एंड बैंक बैलेंसेस पिछली साल 1.5 लाख था, इस साल 1 लाख है, यानी लिक्विडिटी आपकी कमी है 1/3 से। ओके, सो टोटल आ गया एसेट्स आपका 36 लाख, प्रीवियस ईयर का 22.5 लाख, एब्सोल्यूट चेंज 13.5 लाख, यानी आपका एसेट इंक्रीमेंट टोटल फिक्स और करंट एसेट मिला के 60% आया है। ओके, तो ये जो विश्लेषण होता है, ये एनालिसिस जो होता है वो मैनेजमेंट करता है, और उस विश्लेषण के आधार पे दे कम टू अ कंक्लूजन, वो निष्कर्ष पे आते हैं कि जो हमारे एसेट लायबिलिटीज इंडिविजुअली जो बढ़ रहे हैं वो हमारे फायदे के लिए है या नुकसान के लिए, या क्या कारण है जिससे कि हमारे एसेट लायबिलिटीज इतना इंक्रीज या डिक्रीज फ्लक्चुएट कर रहे हैं, और उसी आधार पे मैनेजमेंट है जो डिसीजन लेता है। ओके, सो चिल्ड्रन लेट्स कीप इट हियर, दिस इज हाउ वी डू द कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, and the next video will be on the comparative income statement. Okay, till then keep studying. Okay, if you have any comment, please do write in the comment box, and please do like, subscribe and share this channel as much as you can.